मुमताज़, हमें ये बताइएगा कि कौन से वो 4 अजला हैं जहां पे पुलिस नफरी की कमी है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जिस तरह आपने जिक्र किया, कोहिस्तान इससे पहले एक ज़िला हुआ करता था। कुछ अर्सा पहले इसे 4 अजला में तकसीम किया गया, जिसमें लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान और कुलाई, पालस और तुरगर के अजला शामिल हैं। ये वो अजला हैं कि जो पसमानदगी के लिहाज से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पीछे हैं। यूँ अगर हम ये कहें कि जो मर्ज अजला हैं, जो फाटा के जो अभी अभी मर्ज हुए हैं सेटल एरिया के साथ, वो पसमानदा अजला तो हैं, लेकिन कोहिस्तान के जो 4 अजला हैं ये सबसे पसमानदा अजला हैं। वो ये हज़ारा डिवीज़न में शामिल हैं, लेकिन इसकी पसमानदगी का ये हाल है कि वहाँ पे अक्सर तहसीलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक मौजूद नहीं। मतलब कॉलेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल तक मौजूद नहीं लड़कियों के लिए। तो इसकी पसमानदगी का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है। दूर दूर तक बड़े बड़े अस्पताल मौजूद नहीं हैं, BHUs की तादाद वहाँ पे इंतहाई कम है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल का सामना है, वो कोहिस्तान जैसे इलाके में जहाँ से CPEC कॉरिडोर गुजरता है और यहाँ पे गैर मुल्की इंजीनियर्स और गैर मुल्की वर्कर्स भी काम करते हैं। यहाँ पे जो अजला हैं, इन चारों अजला में पुलिस की नफरी इंतहाई कम है। बल्कि अगर हम ये कहें कि लोअर कोहिस्तान में पूरे ज़िले में सिर्फ 2 थाने कायम हैं, तो ये बड़ा अजीब सा भी लगता है। और ये कैसे वहाँ पे इस पूरे ज़िले की ज़रूरत को पूरा करते हैं, ये बात तो समझ से बालातर है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये कमी, जिस तरह आपने कहा कि ये कमी अभी महसूस नहीं की गई, ये कमी पहले से है। जब ये एक ज़िला बीता, चूँकि ये काफ़ी मतलब तवील इलाका है, तवील फासला है एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक, और फिर ये जो पहाड़ों में इनके इलाके हैं, तो यहाँ पे पुलिस का ना होना और थानों की गैर मौजूदगी इंतहाई तशवीशनाक बात है। 2022 में जब हुकूमत को ख्याल आया कि यहाँ पे पुलिस की कमी है और थानों की तामीर होनी चाहिए, तो उस वक्त भी वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन हैं और जहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे ज़रूरत के मुताबिक तजवीज़ मांगी गई और उनसे ये कहा गया कि जितने थानों और जितने पुलिस पोस्टों की ज़रूरत है उनकी तफसील उनको दी जाए। बाद में जब ये 4 अजला बन गए तो चारों अजला से इसकी तफसील मांगी गई। ये तफसील तो मांगी गई और पुलिस के हेडक्वार्टर में ये पहुंचा भी दी गई, और पुलिस के हेडक्वार्टर से ये तफसील महकमा दाखिला को भी भेज दी गई। लेकिन 2022 से अब तक ये तफसील सिर्फ कागज़ों तक महदूद रही और आज तक उस पर ना तो कोई अमल दरामद हो सका है, ना कोई बजट में से शामिल किया जा सकता है। ये 4 अजला का आपने जिक्र किया है जहां पर थाने ना होने के बराबर हैं और नफरी की भी कमी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कमी इस वक्त कहां पर है? अगर हम जिक्र करें तो लोअर कोहिस्तान वो ज़िला है कि जहां 2 थाने मौजूद हैं। पूरे ज़िले में सिर्फ 4 सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा। और 6 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। पूरे ज़िले में सिर्फ 10 हेड कांस्टेबल्स और 34 कांस्टेबल शामिल हैं, यानी पूरे ज़िले को इतनी नफरी कंट्रोल करते हैं। इस तरह कुलाई पालस का जो ज़िला है वहाँ पे 4 पुलिस स्टेशन मौजूद है और वहाँ पे भी पुलिस की नफरी ऐसी ही है। अपर कोहिस्तान में 7 पुलिस स्टेशन कायम है और ये जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये वो इलाके हैं कि जहाँ से जो CPEC का कॉरिडोर है यहीं से होकर गुजरता है और यहीं से जितनी भी गैर मुल्की हैं वो गुजर के जाते हैं और उन इलाकों में काम करते हैं। लेकिन इससे बदकिस्मती कहिए कि इन इलाकों में अभी तक पुलिस के थानों की तामीर पे, उन पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेटर तो जाते हैं, वहाँ पे इसकी कमी भी महसूस की जाती है, वहाँ पे तखमीना भी लगाया जाता है कि इस पे हालांकि मुमताज़ देखा जाए तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर अमन व अमान की हमें अशद ज़रूरत है और इसके लिए पुलिस की नफरी भी दरकार है। लेकिन हैरत की बात है, गैर मुल्कियों की हिफाजत फिर किस तरह से की जाएगी इतनी कम नफरी के साथ? जी बिल्कुल, यही तो सूरत हाल है कि माजी में इस किस्म के वाक़यात भी वहाँ पे पेश आए हैं और वहाँ पे चूँकि पुलिस की नफरी कम होती है तो बाद में अगर ये दूसरे आसपास के जो इलाके हैं हज़ारा के, तो वहाँ से जब ये पुलिस को डिस्पैच करती है तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। और ये इलाके, ये तमाम वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ से सफ़र करना भी मुश्किल है।
अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो यहाँ पुलिस क्या रेस्क्यू की टीमें भी उनका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन इलाकों में वहाँ पे स्टेशन होनी चाहिए पुलिस, और बड़ी नफरी होनी चाहिए, ताकि कम से कम वहाँ के लोकल लोगों के अलावा वहाँ पे जो गैर मुल्की हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और वहाँ जो सड़कें हैं और इतने खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे सयाह नहीं जाते, ताकि वहाँ पे सियाहत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि वहाँ अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाया जाए। को वहाँ पे अमन व अमान किसी हद तक तो है ज़रूर, लेकिन जब अमन व अमान ख़राब हो जाता है तो उस वक्त इंतज़ाम करने मुश्किल हो जाते हैं। यही बात थी कि जब फाटक का इंतज़ाम हो रहा था तो उस वक्त अमन व अमान का नहीं सोचा गया, और अब इसका खामियाजा इतने सालों बाद हमें अब भुगतना पड़ रहा है। जनूबी अजला में देखें, जो जम अजला है वहाँ पे देखें, वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि वहाँ जो हमारी पुलिस फोर्स है वो या तो तादाद उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अमन व अमान की सूरत हाल का मुकाबला कर सकें, और या फिर वो लेवीज़ और जो खासादार फोर्स है उनको पुलिस में शामिल किया गया है जिनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। हाल ही में वहाँ पे जो मौजूद पुलिस है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात की गई, लेकिन अमली तौर पर इस सिलसिले में भी कोई काम नहीं हो सका। अब जब सूरत हाल ये हो कि जब इतने बड़े बड़े अजला हों और वहाँ की अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके बावजूद वहाँ पे पुलिस की बिल्कुल चाहिए तो ये कि पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए। मुमताज़ के लिए अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बताएं कि उसकी तामीर पर चारों इज़ला में अखराजात का जो तखमीना है वो क्या होगा? हाँ जी फरजाना, ये असल मसला जो लग रहा है वो तो यही है, क्योंकि अपर कोहिस्तान की अगर हम मिसाल ले लें तो वहाँ पे पुलिस ने ये जो प्रपोज़ल दी थी उसके मुताबिक वहाँ पे अगर 2 भी मज़ीद पुलिस स्टेशन बनाएं और 7 पुलिस पोस्ट बनाएं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लिए ऑफिस बनाएं, और वहाँ जो ऑफिसर्स हैं DPO और SP इन्वेस्टिगेशन और SDPO और दीगर जो अफसरान हैं उनके लिए रिहाइशगाहें बनाएं, तो उस पर जो इब्तदाई तौर पे 2023 और 24 के माली साल में जो तखमीना लगाया गया था वो 1 अरब 20 लाख रुपए था, सिर्फ एक अपर कोहिस्तान के ज़िले के लिए। इसी तरह लोअर कोहिस्तान का जो ज़िला है वहाँ पे अगर 3 मज़ीद पुलिस स्टेशन बनाएं और 3 पुलिस पोस्टें बनाएं, इसके अलावा DPO अफसरान के लिए रिहाइशगाहें बनाएं, तो उसके लिए 2 अरब 70 लाख रुपए दरकार होंगे। इसी तरह कुलाई पालस जहाँ पे 2 थानों की ज़रूरत महसूस की जा रही है और 6 पुलिस पोस्ट बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, पुलिस लाइन की ज़रूरत वहाँ पे महसूस की जा रही है, अफसरान के लिए कोई रिहाइशगाह नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई अफसर रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे उसके लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह तुरगर जो एक और इंतहाई दूर दराज का ज़िला है, वहाँ पे 4 थाने बनाने की तजवीज़ दी गई थी, और इसके अलावा पुलिस पोस्टें भी तामीर करने के लिए कहा गया था, और वहाँ पे जो तखमीना लगाया गया है वो 1 अरब 16 करोड़ रुपए है। टोटल इन 4 अजला पे जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 8 अरब 14 करोड़ रुपए है। ये एक बड़ी रकम है, और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए इतनी बड़ी रकम एक साल में खर्च करना कोई आसान काम नहीं है। और यूँ पे कहा जा सकता है कि अगर हुकूमत अमली तौर पर यह काम करना भी चाहे और अगर ADP में इसको शामिल भी कर दें, तो 1 साल के अंदर इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, और ना ही वहाँ पे 1 साल के अरसे में ये सारे थाने और पुलिस पोस्टें और जो अफसरान के लिए रिहाइशगाहें हैं, पुलिस लाइन है, स्पेशल ब्रांच और पुलिस के साथ मुल्का जो दीगर इदारे हैं उनके लिए दफातर का क़याम मुमकिन नहीं होगा। इतनी बड़ी रकम जो है खैबर पख्तूनख्वा के लिए ADP के लिए निकालना और सिर्फ 4 ज़िलों के लिए निकालना, ये वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन ये ज़ार का घूंट पीना होगा, क्योंकि इससे पहले कि देर हो जाए और वहाँ खुदा न खास्ता अगर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए। बिल्कुल तो मुमताज़, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी। अगर देखा जाए तो इन इज़ला की आबादी भी तो लाखों में होगी, तो सिर्फ गिनती के चंद पुलिस एहलकार किसी वाक़े की सूरत में क्या करते हैं फिर? यही सूरत हाल है असल में। जहाँ तक आपने बात की कि वहाँ जब अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कोई पुलिस लाइन मौजूद नहीं, वहाँ पे कोई स्पेशल ब्रांच का ऑफिस मौजूद नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन के दफातर मौजूद नहीं। अक्सर औकात जब कोई जुर्म होता है तो FIR दर्ज करने के लिए थाना ही नहीं होता, वो अपने तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं। मकामी सतह पर रिवायती तौर पर जो जिरगे होते हैं उनके ज़रिए फैसले होते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। किसी को अगर सज़ा मिलती है तो जिरगे और आपस में लोकल तौर पे वो बैठ जाते हैं और वो फैसले करते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो निज़ाम है वो अभी तक मौजूद नहीं है
किसी हुकूमत के लिए किसी ज़िले का ऐलान करना बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर उसके लिए मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना, वहाँ पे पुलिस और वहाँ पे अदालतें कायम करना, वहाँ पे कचहरियाँ कायम करना, ये एक मुश्किल काम है। अब यही सूरत हाल इन अजला में अमली तौर पर देखी जा रही है और वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल जब पैदा होती है, कोई क्राइम होता है, कोई जराइम होते हैं, तो अक्सर लोग थानों में इसलिए नहीं जा सकते कि दूर दराज के पहाड़ों से उतर कर फिर उस दूर दराज के थाने में जाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए अक्सर जो क्राइम्स हैं वो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं और किसी को पता ही नहीं होता कि इन अजला में किन इलाकों में कौन कौन से जराइम ज़्यादा हैं और कौन कौन से जराइम अभी हो रहे हैं।